We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इटावा के दंदरपुर गांव में कथावाचकों के साथ की गई अभद्रता जहां एक तरफ राजनीतिक मोड़ ले लिया है, तो वहीं दूसरे तरफ पूरे देश में चर्चा छिड़ गई है कि आखिर किसको कथावाचन का अधिकार है और किसको नहीं, किस जाति को कितने अधिकार है। और इस जाति की बहस में अब बड़ा बयान आया है कथावाचक कुमार विश्वास का। जी हाँ, हम कुमार विश्वास की बात कर रहे हैं, जो लगातार पहले कवि अपने मंचों से कविताओं के माध्यम से लोगों को लुभाते रहे और हाल ही में उन्होंने अपनी कथावाचन के जरिए लोगों के दिलों पर अलग छाप छोड़ी है। दरअसल एक समाचार इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि इस मामले को लेकर जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई और गांव में जो एक घटना घटी उस पर आपका क्या कहना है, इस बात पर कुमार विश्वास ने कहा कि मैं पहली बार इस पर टिप्पणी कर रहा हूं, बहुत दबाव था। चलिए आपके मंच से कह रहा हूं, पहली बात तो वो कहानी किसकी सुना रहा है, वो यदुवंशी भाई किसकी कहानी सुना रहा है भागवत में, यदुकुल गौरव की सुना रहा है, यदुकुल की अथ इति के प्रतीक जिनकी वरण्य है कृष्ण लीक, यानी उन कृष्ण की कथा सुना रहा है। वह किताब किसने लिखी? वह किताब धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांड पद्धतियां पूरे देश में, विश्व में कथा गायन की जिन दो किताबों पर हैं, वो किनने लिखी हैं और किसकी लिखी हुई है? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेद व्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं हैं, दोनों क्षत्रिय नहीं हैं, दोनों वैश्य नहीं हैं। हम सबका काम चल रहा है। मैं भी जा रहा हूँ बोलने के लिए, तो मैं किसको सुना रहा हूँ? उन्हीं को सुना रहा हूँ ना, महर्षि वाल्मीकि से सुना रहा हूँ। तो देखिए, उसके पास आधार कार्ड अलग था, ये था वो था। ये थाने का विषय है भाई, थाने कचहरी में जाइए आप, लेकिन किसी को आप इस बात से वंचित करेंगे कि वह कथा करे या ना करे, इसका मतलब आपको धर्म पता नहीं है। हाँ, मैं उनसे भी ये प्रार्थना करता हूँ कि व्यासपीठ की गरिमा खंडित ना करें। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, पढ़ता भी रहता हूँ, जाति से ऐसे कुल से हूँ जहाँ मुझे कहने का अधिकार है। उसके बाद भी मैं जिस मंच पर बैठता हूँ, अपने अपने राम बोलने के लिए कहता हूँ। पहले ही कहता हूँ कि ये उद्बोधन पीठिका है, व्यास पीठिका नहीं है, क्योंकि मैं संस्कारों में बंधा हुआ व्यास नहीं हूँ। व्यास को जो संस्कार चाहिए वह मेरे अंदर अभी नहीं है, इसलिए पहले ही बोलता हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा कथा व्यास तो आप मत आइए सुनने, आप चले जाइए, आप फेसबुक पे लिख दीजिए, आप अखबार में लेख छपवा दीजिए, लेकिन आप किसी के साथ यह करेंगे, यह तो स्वीकार नहीं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रदेश की सरकार ने जिस गंभीरता के साथ कदम उठाया और ऐसे शांति भंग करने वालों को गिरफ्तार किया। अब निश्चित बात है कि जब कोई बात होती है तो दूसरा दल उसमें राजनीति ढूंढता है ताकि उनको फायदा हो सके, उनकी वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। बता दें कि कुमार विश्वास ने साफ लहजे में कह दिया कि जिन लोगों ने कथावाचकों के साथ जो अपमानजनक काम किया है, वो बिल्कुल भी उनको धर्म और शास्त्र की जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हिंदू धर्म के शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने जो बात कही, वो सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्योंकि शंकराचार्य से जब इसी मसले पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ कहा था कि जब कोई कथावाचक सर्व समाज यानी कि सार्वजनिक तौर पर कथा सुनाए जिसमें सभी वर्ग के लोग हो, तो वो कथावाचन का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का है। जिसके बाद से अब चर्चा बड़ी हो गई है कि आखिर समाज में किसको अधिकार है किसको नहीं। और ये चर्चा उत्तर प्रदेश से लेकर अब बिहार तक जा पहुंची है, जहां तेजस्वी यादव ने कह दिया कि चुनाव के वक्त तो सभी हिंदू हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई पिछड़ा कथावाचन कर दे, कोई दलित कथावाचन कर दे, तो आप क्या उसकी नाक रगड़वाएंगे? क्या उसकी चोटी और बाल कटवा देंगे? फिलहाल इस मुद्दे पर कुमार विश्वास ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि यहाँ पर जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनको धर्म का ज्ञान नहीं था। फिलहाल आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है वो न्यूज नेशन आपको जरूर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।